वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर पढ़ रहे थे। डायनेमिक ऑफ मशीन हमारा बुक सिलेबस है, सब्जेक्ट है हमारा डायनेमिक ऑफ मशीन। उसमें हम डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये लास्ट यूनिट था हमारा। तो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ गियर टूथ फेलियर। कौन कौन से गियर टूथ फेलियर होने के कौन कौन से कंडीशन होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्पर गियर। ओके, नाउ आपका गियर कौन कौन से कारण से, किस किस कारण से आपका गियर में फेलियर एक्ट होता है। पहला है हमारा बेंडिंग फेलियर। बेंडिंग फेल, सबसे पहले तो आपका गियर का टूथ अगर बेंड हो गया तो फेल हो जाएगा। बेंड फेल हो रहा है मीन्स डब्ल्यू डी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू टी। ओके, तो बेंडिंग फेलियर कब होता है। बेंडिंग फेलियर जब आपका डायनेमिक लोड आपका बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर से ज़्यादा होता है। डायनेमिक लोड आपका डब्ल्यू टी से जब ज़्यादा होता है तब आपका गियर में बेंडिंग फेलियर होने का चांस बनता है। इसको रिड्यूस करने के लिए आपका जो बेंडिंग गियर स्ट्रेंथ है उसको हमेशा ज़्यादा रखना होगा आपके डायनेमिक लोड से, तभी आपका ये फेलियर एक्ट नहीं करेगा। उसके बाद पिटिंग आता है। पिटिंग एक टाइप का सरफेस फैटिक फेलियर है, ठीक है। पिटिंग क्या है, एक सरफेस फैटिक फेलियर, सरफेस फेल होने का चांस होता है, सरफेस प्रॉब्लम होती है गियर के टूथ पे। एंड दिस इज सिग्मा एस सी एस, सरफेस फैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा ई। इसका मतलब ये हुआ, मीन्स आपका सरफेस कॉन्टेक्ट स्ट्रेस इज when surface static stress is greater than the endurance limit, then this failure will be act. Okay, for reducing this आपका सिग्मा ई हमेशा सिग्मा एस सी एस से मीन्स सरफेस कॉन्टेक्ट सर्विस फैक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, स्कोरिंग क्या होता है, स्लिप फेनोमेना। दो गियर के टिथ के बीच में जो स्लिप होता है डर्ट के कारण, लुब्रिकेशन के कारण, तो वो उसके कारण हमारा ये स्लिप अगर होता है। एब्रेसिव वेयर फॉरेन पार्टिकल इन लुब्रिकेंट। फॉर एग्जांपल आप लुब्रिकेशन कर रहे हो अपने गियर को स्मूथ वर्क के लिए, तो उसमें जो फॉरेन पार्टिकल डस्ट हो गया, कुछ फॉरेन पार्टिकल आके जब उस लुब्रिकेंट में मिलते हैं तो उसके कारण ये एब्रेसिव वियर फेलियर एक्ट होता है टूथ प्रोफाइल में। कॉरेसिव वियर मीन्स प्रेजेंस ऑफ कॉरेसिव एलिमेंट सच एज एडिटिव प्रेजेंट लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट में आपका कुछ एडिटिव, मॉइस्चर, कुछ ये सब मिक्स हो गया, उसके कारण आपका ये कॉरेसिव वियर फेलियर एक्ट होता है टूथ के लिए। तो ये सबको रिड्यूस करना है आपको, तो आप लुब्रिकेंट ऐसा करो कि उसमें आपका फॉरेन पार्टिकल ऐड ना हो, फिल्टर करो अच्छे से। तो ये सब फिनोमेना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ स्पर गियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो फॉर्मूलाज आते जाएंगे ये सब डिज़ाइन डाटा बुक में आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आया कि डिज़ाइन द स्पर गियर, आपके पास ये वैल्यू दिया है, तो आप वो स्टेप कहाँ से चालू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या आपको, अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ गया और बोल दिया हो कि स्पर गियर डिज़ाइन करो, सबसे पहले तो आपको WT निकालना पड़ेगा गियर की। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिजाइन टेंजेंशियल टूथ लोड निकालना पड़ेगा फ्रॉम द पावर ट्रांसमिटेड एंड द पिच लाइन ऑफ यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन। इस रिलेशन से, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको शायद ना मिले डिजाइन डाटा बुक में, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंशियल टूथ लोड, जो कि पावर से निकलता है और वेलोसिटी से, ठीक है। W2 इज अ परमिसिबल टेंजेंशियल लोड, P is the power transmitted and V is the pitch line velocity। तो V तो निकालना ही पड़ेगा। पिच लाइन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, पाई dn/60। डायमीटर का गियर का टिथ सरकमफ्रेंस, उसकी डायमीटर कितने उसका कितने आरपीएम से रोटेट हो रहा है, वो पाई dn/60 कर दो तो V निकल जाएगा। तो V पुट कर लेना। वेयर D is the pitch circle diameter in mm। और PC देखो PC इज इक्वल टू पाई d/t होता है सर्कुलर पिच, और पाई एम भी लिखते हैं क्योंकि एम इजकल टू मॉड्यूल इजकल टू d/t होता है। देयरफॉर हम, अगर आपको हो सकता है कि ऐसा आपका डी ना दिया हो, उसकी जगह पे आपका मॉड्यूल दिया हो और नंबर ऑफ टिथ दिया हो गियर पे, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, पाई एम हो गया PC। ओके, तो V इज इक्वल टू पाई dn/60 होता है, देयरफॉर पाई mt/n/60 हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसीजर आप क्या, टेंजेंशियल टूथ लोड कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन में। वेयर, अब इसमें CS एक टर्म था, ठीक है। हमने देखा P तो हमारा पावर दिया होगा, वेलोसिटी निकालने के लिए हम चाहे
ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, चाहे ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, ठीक है। अब सी एस इज सर्विस फैक्टर। सर्विस फैक्टर आपका डिपेंड करता है आप किस सर्विस के लिए अपना किस सर्विस के लिए अपना गियर को यूज़ कर रहे हो। तो क्वेश्चन में दिया होगा कि इस सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप जनरेट डाटा बुक में देखना इस सर्विस के लिए उसी स्पर गियर के लास्ट, उस यूनिट के स्पर गियर के लास्ट में आपको मिल जाएगा इस सर्विस फैक्टर के लिए, इस सर्विस के लिए उसका सर्विस फैक्टर इतना होता है इस गियर का, ठीक है, मिल जाएगा। नाउ सेकंड जो ऑप्शन है वो सेकंड स्टेप है वो है अप्लाई द लुईस इक्वेशन एज फॉलो। अब आपने डब्ल्यू टी निकाल लिया। अब डब्ल्यू टी निकालने के बाद अब आप लुईस इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओगे और उससे वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो लुईस इक्वेशन डब्ल्यू टी इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू पी पी सी इंटू वाई और सिग्मा डब्ल्यू बी पाई एम दैट इज मॉड्यूल इंटू वाई, ये भी निकाल सकते हो। और सिग्मा डब्ल्यू होता है हमारा स्टैटिक स्ट्रेस इंटू सी वी इंटू बी इंटू पाई एम इंटू वाई, ये सब हमने डिस्कस किया था इससे पहले, ठीक है। तो आप ये लेक्चर अगर सीरीज में देख रहे हो तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर डब्ल्यू टू ये फार्मूला, तो इससे आप ये निकाल लोगे लुईस इक्वेशन से। नाउ वेयर फेस विड्थ, अब फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में उसके आपके गियर के टूथ के फेस विड्थ नहीं दिया है, तो टूथ का नहीं दिया है फेस विड्थ, तो उसके लिए आप 9.5 मॉड्यूल, नॉट मीटर, 9.5 मॉड्यूल टू 12.5 मॉड्यूल के बीच में कोई भी ले लो फॉर कट टीथ के लिए। और फॉर कास्ट टीथ के लिए अगर आपने गियर का टीथ अगर कटिंग करके बनाया है तो उसके लिए ये ले लोगे फेस विड्थ 9.5 मॉड्यूल और 12.5 मॉड्यूल। अगर गियर टीथ कास्ट से बनाया हो तो 6.5 मॉड्यूल टू 9.5 मॉड्यूल आप लोगे। ये भी डिजाइन डाटा बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ना अगला स्टेप है कैलकुलेट डायनेमिक लोड, डब्ल्यू। आपको डायनेमिक लोड कैलकुलेट करना है यूजिंग बकिंघम इक्वेशन। ये इक्वेशन बकिंघम इक्वेशन भी आपको मिल जाएगा। डायनेमिक लोड मीन्स बकिंघम इक्वेशन। तो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू टी अपॉन डब्ल्यू आई, और डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू टी। और ये फॉर्मूला भी हम जस्ट डायनेमिक लोड जब पढ़ रहे थे, पार्ट 3 देख रहे थे इस यूनिट का, तब हमने पढ़ा था। वेयर टेंजेंशियल लोड डब्ल्यू टी इज इक्वल टू पी अपॉन वी, वेयर टेंजेंशियल लोड, दिस टेंजेंशियल लोड इज द पी अपॉन वी, और P इज इन वाट और V इन मीटर पर सेकंड। अगर सर्विस फैक्टर दिया तो इंटू सर्विस फैक्टर कर दो, प्लस अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। अगला जो है फोर्थ स्टेज, दैट इज फाइंड द स्टैटिक टूथ लोड। स्टैटिक टूथ लोड डब्ल्यू एस फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है हमारा, हमने जस्ट अभी देखा था, सिग्मा ई बी पी सी वाई, और पी सी जगह पे दैट इज पाई मॉड्यूल ये, तो इसे आप निकाल सकते हो ना। फॉर सेफ्टी अगेंस्ट ब्रेकेज, सेफ्टी के लिए आपका डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू। अब आपने देखिए डायनेमिक लोड, आपने डायनेमिक लोड कैलकुलेट किया, आपने स्टैटिक लोड कैलकुलेट किया। अब आपको बोला कि आपका क्या गियर सेफ है। अगर गियर आपका सेफ है, अगर सही बना है, देयर स्टैटिक लोड जो होगा वो ऑलवेज डायनेमिक लोड से ज़्यादा होगा। अगर आपका डायनेमिक लोड स्टैटिक लोड से ज़्यादा है तो मीन्स गियर आपने जो बनाया हो गलत बनाया है, वो गियर में एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म ध्यान बहुत ज़रूरी से देना, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। अगला और लास्ट स्टेप है हमारा इस पर गियर डिज़ाइन करने का। फाइनली फाइंड द वियर टूथ लोड। वियर टूथ लोड हम लास्ट में फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डी पी बी क्यू के, वेयर डी पी इज द पिच सर्कल डायमीटर, बी इज द फेस विड्थ, क्यू इज द कौन सा फैक्टर था ये, दैट इज रेशियो फैक्टर, क्यू इज द रेशियो फैक्टर। और उसके लिए फॉर्मूला ये होता है 2g अपॉन 2g प्लस पी, वेयर 2g इंटू जी ना 2g प्लस टी पी, और 2g अपॉन 2g टी जी माइनस टी पी फॉर इंटरनल गियर। फॉर एक्सटर्नल गियर के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वेयर टी जी इज द नंबर ऑफ टीथ इन गियर, टी पी इज द नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन। और ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं आप वेयर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी रेशियो, वेयर वेलोसिटी रेशियो इज द टी जी अपॉन टी पी, ओके। और के क्या है आपका, के यहाँ लोड स्ट्रेस फैक्टर है। के की वैल्यू क्या है, लोड स्ट्रेस फैक्टर, और के का फॉर्मूला जो बनता है हमारा दिस, ठीक है। ओके हमारा ये फाई क्या है, प्रेशर एंगल, ईपी है यंग्स मॉडुलस, ये भी मटेरियल फॉर पिनियन, ये भी आपको मिल जाएगा। ईजी यंग्स मॉडुलस फॉर कोई मटेरियल, जैसे कि कास्ट आयरन दिया हो आपको क्वेश्चन, कास्ट आयरन का मटेरियल है तो उसके लिए आप ये निकाल लें कि ईजी ईपी कितना होगा, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ ई सिग्मा ई एस, दिस सिग्मा ई एस क्वेश्चन में है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या अगर आपको डिज़ाइन डाटा बुक में यूज़ करना पड़ेगा पर्टिकुलर मटेरियल के लिए सिग्मा ई एस कितना हो, ठीक है। तो इससे आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। नाउ व्हेन अगर आप गियर डिज़ाइन किए हो और आपका जो वियर लोड, जो ये वियर ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक लोड, मीन्स अगर आपका वियर लोड जो है वो हमेशा डायनेमिक लोड से ज़्यादा आना चाहिए। जो आपने यहाँ पे डायनेमिक लोड थर्ड स्टेप में कैलकुलेट किया है उसके ज़्यादा आना चाहिए अपना ये वियर लोड, अदरवाइज आपने गियर गलत बनाया है, ओके। तो
इस लेक्चर में इतना ही था। हमने इस लेक्चर में देखा कि गियर के टूथ में फेलियर कैसे कैसे हो सकता है, उसे कम कैसे कर सकते हैं, और गियर अगर स्पर गियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें प्रोसीजर कौन कौन से यूज़ करेंगे। ओके, तो यही प्रोसीजर यूज़ करते हुए आप 5-6 न्यूमेरिकल, ज़्यादा नहीं, 5-6 न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लो काफ़ी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे, बस टर्म्स बताना चाहिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।